अर्जुन भी कृष्ण से ऐसा ही कहे थे कि कृष्ण सब कुछ तो होना लग रहा है कि आसमान भी तोड़ा जा सकता है, बाण से लग रहा है सब कुछ हवा को बांधा जा सकता है, लेकिन मन इतना चंचल है जो ये वश में नहीं लग रहा है। इसका क्या उपाय है? स्थिति है कि मन शैतान का प्रतिनिधित्व करता है तन में, बुद्धि देवता का प्रतिनिधित्व करती है, मन शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञानेंद्रिया जो पंच भौतिक पदार्थों का प्रतिनिधित्व करती है, और जीव जो है परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है इस शरीर में। पूरा पिंड जो है ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है समाज में। तो मन चूंकि शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, शैतान कभी परमेश्वर का वो पात्र अपना पात्र रह चुका है, तो मन जो है वास्तव में अंसारिक किसी कर्म क्रियाकलाप से तो मन बदल नहीं सकता, ये तो इसके बाद का है। अब रही चीजें साधक जन साधना में जीव को धारा के माध्यम से ईश्वर में जोड़ करके और कुछ देर के लिए मन को किनारे बैठा देते हैं, छोड़ देते हैं, और क्योंकि मन बुद्धि का स्थान शरीर और जीव के बीच है, मन बुद्धि का स्थान शरीर और जीव के बीच है। जीव जब अपना इधर का गति छोड़ करके शरीर की तरफ का गति, संसार की तरफ का गति छोड़ करके जब उलट करके ईश्वर की तरफ चलने लगता है, आत्मा की तरफ चलने लगता है, तो मन बुद्धि इंद्रिय सब पीछे छूट जाते हैं। जब ये सब पीछे छूट जाते हैं तो उस आगे बढ़ने चलने वाले जीव को जो है, जो आत्मा से मिलने के लिए जाता है आध्यात्मिक क्रिया योग साधना के माध्यम से, तो उस समय मन जो है कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाता। यदि सही गुरु से सही क्रिया की जानकारी मिल जाए और जीव जो है सही रूप से आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दिशा में चलने लगे, तो वह उसमें मन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान समाधि के बाद जैसे ही जीव वापस लौटेगा आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र से, पुनः जैसे ही माया के क्षेत्र में जीव प्रवेश करेगा और जैसे ही इंद्रियाभिमुख होगा, फिर मन बुद्धि जो है हावी हो जाएगी, फिर मन जो है वहां जुड़ जाएगा। क्यों कि जीव जो है सीधे इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकता, जीव जो है सीधे इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकता। इसको कुछ करने के लिए मन बुद्धि का बीच में जीव मन बुद्धि के माध्यम से ही इंद्रियों को से काम लेता है, इंद्रियों को सक्रिय रखता है। जीव जो है सीधे इंद्रियों को चालित नहीं करता है, उसमें मन बुद्धि मीडिया का काम करते हैं। मन बुद्धि जो है ये सीधे इंद्रियों के संपर्क में रहते हैं। तो उसी तरह से जो है ये मन काबू में करना यदि सांसारिक तरीके से सोच रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। योग साधना की क्रिया के अंतर्गत यदि सोचते हैं तो उतनी देर तो संभव है जितनी देर आप ध्यान समाधि में है। जैसे ही फिर रिटर्न हो गए माया क्षेत्र में, तो मन जो है वहां काम करता है, रहता है। इसका एक ही उपाय है कि परमेश्वर के प्रति इसको समर्पित कर दिया जाए। वही एकमात्र ऐसा है जो इस पर काबू पा सकता है। परमेश्वर की सिवाय दूसरा कोई नहीं है मन पर काबू पाने दिलाने वाला। इसलिए परमेश्वर जो है तन का समर्पण कराते सहित मन का भी समर्पण जरूर लेता है। धन समर्पण कीजिए मत कीजिए, लेकिन तन के साथ मन का समर्पण जरूर लिया जाता है। हमारे यहाँ भी तन मन का समर्पण जो है अनिवार्य है। धन कीजिए मत कीजिए, मत कीजिए धन समर्पण, लेकिन तन मन का समर्पण तो अनिवार्य है। अब रही चीजें इस बुद्धि का समर्पण नहीं लिया जाता है। बुद्धि आप अपना खूब रखिए, कायम रखिए, खूब दौड़ाइए और लीजिए बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से कोई विकृति नहीं। बुद्धि आपके पास रहेगी तो आप विकृति में नहीं फंसेंगे। बुद्धि आपको पतन को नहीं ले जाएगी, बुद्धि आपको गिराने फंसाने का काम नहीं करेगी, वो काम मन का है। इसलिए मन को सरेंडर कराया जाता है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय हमको नहीं दिखाई दे रहा है भैया। मन को सिवाय परमेश्वर को समर्पित करने की और समर्पित रहने, इसीलिए केवल मन के चलते जो समर्पण स्वागत है। यदि मन विकृत नहीं बनाता तो कोई जरूरी नहीं था कि हम लोग आप लोगों का समर्पण स्वागत कराते हैं। केवल मन पर काबू करने के लिए कि केवल यही एक ऐसा जगह है परमेश्वर का और ज्ञान का
जहां मन पर नियंत्रण रह सकता है। परमेश्वर किसी को मनमाना नहीं रहने दे सकता, सबको विवेक से काम करने के लिए मजबूर कर देगा। विवेक से काम करो, विवेक से काम करो, नहीं विवेक से कर पाते हो बुद्धि से करो। मनमाना क्या हो रहे हो? मनमाना किसी को नहीं रहने देगा। दंडित करके ये मुस्लिम भाई बंधु लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रखा है, अल्लाह ताला तो केस पकड़ पकड़ के घसीट करके दंड देता है, निराकार कहीं केस पकड़ कर घसीटता है। अल्लाह ताला तो घसीट घसीट करके उसकी मार इतनी सख्त है कि जमराज की मार में ढीली पड़ जाएगी। उसी के विधान का भी तो जमराज का मार है। बोले प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है यानी बड़ी विचित्रता है भैया। मन जो है संसारिक किसी भी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं, इसलिए वहां समर्पण की बात है। परमेश्वर ही है जो इस पर काबू करवा सकता है और दूसरे किसी के बस का नहीं। यदि आत्मा ईश्वर ब्रह्म के संपर्क में थोड़ा होगा भी तो तभी तक जब तक जीव उसके क्षेत्र में रहेगा। माया के क्षेत्र में प्रवेश करते इसलिए हावी हो जाते, फिर उन पर सवार हो जाते। इसलिए क्या चीज विश्वास करना था कि आत्मा परमात्मा और जीव में क्या है, बहुत अंतर है। आप उदाहरण के लिए हम लोग प्राय पहले तो परमात्मा का ब्रह्मांड में कोई उदाहरण नहीं है। उदाहरण उसी का होता है जिससे समान कोई चीज हो, तो परमात्मा के समान कोई चीज ब्रह्मांड में तो है नहीं। जो कुछ ब्रह्मांड है जब उसका एक अंश मात्र है, 3 अंशों वाला परमात्मा है जिसके एक अंश मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो एक अंश मात्र में जिसका जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में त्रयांशी 3 अंश वाला परमात्मा का क्या मान दिया जाएगा? अब सवाल उठता है कि उदाहरण के बगैर कोई समझ भी नहीं पाता है, कैसे भी नहीं कर पाता है। तो हम लोग समीपस्थ उदाहरण, अरे उपमा तो है ही नहीं। पहली बात उदाहरण तो पूछते परमात्मा का कुछ है ही नहीं, लेकिन अब समझने समझाने के लिए, पकड़ने पकड़वाने के लिए हम लोग कुछ समीपस्थ उदाहरण देते हैं, कुछ ऐसे तरह के उदाहरण पेश करते हैं जो लगभग समता लिए हो, समानता लिए हो। बोले प्रभु परमेश्वर की। तो आप एक उदाहरण ऐसा लीजिए कि जल सहित बर्तन जो है, जल पात्र, थाली, बाल्टी या कोई बर्तन जो है बड़ा मुंह वाला, सूरज के सामने रख दीजिए। एक उधर सूरज है, बीच में सूर्य की किरणें हैं, इधर जल पात्र है। जल पात्र पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी जल में, तो उसमें जब झांकेंगी, उस बर्तन में जब देखेंगे, निहारेंगे, तो उसमें सूरज का गोला दिखाई देगा, लगेगा कि सूर्य है। बच्चा जो रख दीजिए, लड़के बच्चे को रख दीजिए तो उसमें सूरज पकड़ने लगेंगे। चपर 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 जो मारते हैं तो मारते नहीं है, सूरज पकड़ते हैं। खेल लीला में जो है जी कहे कि मैया मैं चंद खिलौना लाई हूँ, मैया मैं चंद खिलौना लाई हूँ। बड़ा परेशानी हो गई थी, अंत में जो है गिलास के पानी में चंद्रमा दिखाना रखना पड़ा था। तो इस चीज है बोले प्रभु परमेश्वर की। तो आप जो देखेंगे अब उसमें अब आइए तो जो सूरज है वैसे ही परमेश्वर है। जो सूरज की किरणें हैं वैसा ही आत्मज्योत रूप आत्मा, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म, दिव्य ज्योत रूप ईश्वर, प्रेम ज्योत रूप शिव, आलम दूर, आसमानी रोशनी, चांदना, सहज प्रकाश, परम प्रकाश, डिवाइन लाइट, लाइफ लाइट, भर्गो ज्योत, ये सब जो है उसी एक का अनेक नाम है। चांदना तो इस जो बीच में ज्योति जो छिटक कर आ रही है सूरज के, सूर्य किरण, ऐसा ही परमेश्वर से छिटक करके ये आत्मज्योत ब्रह्म ज्योत रूप जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो वहां से आते हैं, तो ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। जैसे सूर्य किरण, सूरज जैसे परमात्मा परमेश्वर, हालांकि सूरज जैसे कहने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि सूरज में रोशनी दिखाई देता है, परमात्मा में तो अंधकार प्रकाश कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे उससे जब छिटकाव होता है आत्मा ईश्वर ब्रह्म का, तो उसमें तेज प्रकट होता है। तो सूरज जैसे परमात्मा परमेश्वर, सूर्य किरण जैसे आत्मा ईश्वर, और जल पात्र जैसे रक्त पात्र हम लोगों की शरीर, रक्त पात्र
खून सहित पात्र। और जब इसमें वो आत्मज्योत रूप आत्मा प्रवेश करती है, जब इसमें दिव्य ज्योत रूप ईश्वर प्रवेश करता है, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म प्रवेश करता है, तो इस रक्त पात्र में जब झांकने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर जब झांकने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सूरज जैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। सूरज का लगता है कि सूर्य है, जैसे जलपात्र में सूरज ही जैसा लगता है कि सूर्य है, वैसा ही जब इसमें झांकते हैं तो अहंग लगता है वही जीव है, उसका प्रतिबिंबित रूप जीव है, हम कुछ है, हम करता हरता है। जैसे परमेश्वर जी है, सूरज लगता है वैसे इधर उसी का प्रतिबिंबित जीव है। तो जलपात्र जैसे रक्त पात्र शरीर है, प्रतिबिंब जैसे इसमें जीव है, और प्रतिबिंब और सूरज के बीच में जो लिंक है सूर्य किरण का, वैसा ही जीव और परमेश्वर के बीच ईश्वर रूपी लिंक है, जीव और परमात्मा के बीच आत्मा रूपी लिंक है, जीव और परम ब्रह्म के बीच ब्रह्म रूपी लिंक है, रूह और अल्लाह ताला के बीच आलमी नूर रूप जो है लिंक है, सेल्फ एंड गॉड के बीच डिवाइन लाइट रूप सोल जो है लिंक है। यही उदाहरण थोमा को लग रहा है कि ऐसा ही है। इसमें तो चारों को बता दीजिए क्या प्रश्न सर? क्रीड़ा और सुशीला तीनों को गति क्या है और क्या क्या है? बोले परमेश्वर की। वैसे तो इस शरीर में 72 कोट नारियों का वर्णन है, फिर 72,000 है, फिर 72 है, कुल मिलकर के फिर 10 है। 10 में 3 प्रधान नारियां हैं। जैसे धरती पर नदी नाला ये सब पोखर तालाब है, तो जो विश्व ब्रह्मांड का रूप है वही ये पिंड है, उसी का एक इकाई रूप है। तो जैसे नदी नाले धरती पर है, उसी तरह से नस नाड़ियां इसमें है, शरीर में है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियों का यहाँ विशेष महत्व है, और त्रिवेणी प्रयाग है, ठीक वही स्थिति इसमें इंगला पिंगला और सुषुम्ना का है। जो लक्षण वर्णन इसमें इंगला पिंगला सुषुम्ना का है, ठीक वही लक्षण वर्णन जो है इधर गंगा जमुना सरस्वती का है। जो लक्षण, जो गुणवत्ता, जो माता पिता जैसा जो वर्णन इसमें है, वही वर्णन उधर उनका है। इंगला पिंगला 2 नाड़ियां जो है हमको संसार के क्रियाकलाप के लिए जीव को उसमें सहायक होती है। जब हमको मुलायम काम करना होता है, जैसे पानी पीना होगा तो इंगला की स्थिति में हमको पानी पीना चाहिए, पेशाब जाना होगा तो इंगला की स्थिति में हमको पेशाब जाना चाहिए, जब भोजन ग्रहण करना हो तो इंगला की स्थिति में करना चाहिए, जब हमको कुछ शौच पर खाना जाना हो तो पिंगला की स्थिति में करना चाहिए। उसी तरह से जब पिंगला की अवस्था में जब हम मैथुन क्रिया करेंगे तो लड़की होगी, पिंगला की स्थिति में जब मैथुन क्रिया करेंगे तो लड़का होगा। उसी में कहीं सुषुम्ना काम करने लगा तो वो स्खलन हो जाएगा, न लड़का होगा न लड़की होगी, होकर के भी नष्ट हो जाएगा। तो ये सब स्थितियां बनी हुई है। तो सांसारिक क्रियाकलाप के लिए जीव को परमेश्वर जो परमात्मा से क्षमता शक्ति लेकर जब आत्मा चलती है इधर, तो वो इंगला पिंगला के माध्यम से जो क्षमता शक्ति सप्लाई करती है, वो आकर के जीव को संसारिक कार्य करने के लिए होता है। हर टास्क वर्क के लिए